बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसका पहला हिस्सा, आज उसका दूसरा हिस्सा करते हैं। लेकिन बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद बाइनोमियल, पहले दो छोटी छोटी चीजों को देख लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट है लीनियर इनइक्वालिटी का, वही जो बेसिक मैथ्स में आपने पढ़ी हुई है। क्या कॉन्सेप्ट मैं री एम्फसाइज करना चाह रहा हूं, वो ये कॉन्सेप्ट री एम्फसाइज करना चाह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक इनइक्वालिटी है 2x + 1 इज लेसर देन 7, नॉर्मल तरीके से आपने सब्जेक्ट बनाया, डिवाइड किया, x इज लेसर देन 3, कोई खास बात नहीं। अगर मेरे पास है 1 - 3x इज लेसर देन 10, negative 3x is lesser than 10 - 1 which is 9, therefore x is greater than -3, इसलिए कि कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है, दैट इज व्हाई इनइक्वालिटी फ्लिप्स। तो यहां मैं लिख देता हूं कि इनइक्वालिटी फ्लिप्स बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव। इस पे भी लोग अग्री करते हैं, लोगों को कोई मसला नहीं होता। मसला उस वक्त होता है अगर इस जगह पर है 1 - 3x इज लेसर देन -10, और अब होता है -3x इज लेसर देन -10 + 1 इज -10 -1 इज -11। सही है। अब लोग ये समझते हैं, आधी चीज सही समझते हैं, आधी चीज गलत। दोनों तरफ माइनस है, माइनस कैंसिल होगा, दैट्स द राइट पार्ट। लेकिन इनइक्वालिटी विल स्टिल फ्लिप। यहां पे लोगों को बहुत ज्यादा डाउट होता है, तो यहां पे इनइक्वालिटी स्टिल flips. Why? Because coefficient of x is negative. दूसरी तरफ नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई इश्यू नहीं है, इनइक्वालिटी फिर भी फ्लिप होगी। So therefore x is greater than 11/3। अच्छा, लोग एक ऑप्शन देते हैं, what if we change the sides? अगर हम इसको यूं लिखें 1 - 3x is lesser than -10, इसको अपनी जगह फिक्स रखे, दोनों की जगहें बदल लें, तो क्या होगा? ये होगा -10 इधर आके +10 हो जाएगा, और यहां पे 1 - 3x क्या हो जाएगा? 3x - 1। इनइक्वालिटी तो अभी भी अपनी जगह पर है। 10 + 1 इज 11, और ये 3x है। हम यू पढ़ेंगे, वेरिएबल के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। So 3x is greater than 11, therefore x is greater than 11/3. Naturally, the two answers are exactly the same. इसका मतलब है जो जिस चीज पे मैंने क्लाइमेक्स किया है वो ये है कि if the coefficient of variable is negative, inequality will flip। मैं इस चीज पे आगे फोकस करूंगा, अभी दूर दूर तक बाइनोमियल से कोई वास्ता नहीं है इसका। तो ये एक डब्बा हम बना लेते हैं, this box is about inequalities। अब दूसरा बॉक्स बनाते हैं। This box is about logarithms. अब logarithms या logs is officially not part of P1। हम इसकी कोई लॉजिक में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को इस कैलकुलेटर पे जो की है उसको इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ के पास कैलकुलेटर है FX 991 ES, और कुछ के पास वो नया वाला है दैट्स अ क्लास वेस्ट। उस नए वाले को भी तकरीबन 10 साल का अर्सा हो गया। यहां पर इन दो कैलकुलेटर्स में दो बटन्स है जिसकी अभी हमें जरूरत है। अभी कैलकुलेटर मत निकालिएगा, अभी से फोकस करें ताकि वो टेम्पो नहीं खराब हो। वैल्यूज मैं खुद अपने पास से दे दूंगा। एक बटन है LOG, एक बटन है LN। LOG stands for common log, common logarithm, और ये इंशाल्लाह P3 में आप पढ़ेंगे। LN stands for natural log, इसको नेचुरल क्यों कहते हैं वो भी इंशाल्लाह ताला टाइम होगा तो P3 में डिस्कस करेंगे। हमें इस बटन का इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है? अगर मेरे पास है 2⁻x = 8, तो ये तो मैं नॉर्मल इंडिसेस से कर सकता हूं। मैं कहूंगा 2⁻x is 2⁻3, since the bases are same, the powers are equal, therefore x comes out to be 3। लेकिन अगर सिर्फ मुझे कैलकुलेटर खरीदा है, इस्तेमाल करना ही करना है,
तो मैं ये करूंगा कि आई यूज दिस वन ऑफ दीज फंक्शंस। एक्चुअली मैं शुरू में दोनों इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं कहूंगा log 2 raised to power of x is log 8, तो ये कैलकुलेटर का ये फंक्शन ये करता है कि ये पावर को जमीन पे ले आता है, ठीक है। तो इससे होगा ये x log 2 is log 8, therefore x is log 8 divided by log 2। कैलकुलेटर से आप डिवाइड करेंगे, you will get an exact answer which is 3। अगर कोई ln इस्तेमाल करता तो क्या होता, फिर भी यही होता। ln 2 raised to power of x is ln 8, x ln 2 is ln 8, x is ln 8 divided by ln 2, that is also 3। ये दोनों वैल्यूज lg8 की, इसको log भी कहते हैं, lg भी कहते हैं। ln8 की ये दो वैल्यूज अलग अलग है। log2 या ln2 ये दो वैल्यूज अलग अलग है, लेकिन इनका रेशियो सेम है, एंड वी आर जस्ट कंसर्न विद द रेशियो। इसका मतलब है ऐसा कोई भी क्वेश्चन जहां पे इंडिसेस इस्तेमाल हो सकती है, मैं लॉग्स भी इस्तेमाल कर सकता हूं। एंड नेचुरली ऐसी जगह जहां इंडिसेस फेल हो जाएगी वहां डेफिनेटली मैं लॉग इस्तेमाल करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं 0.75 रेज टू पावर ऑफ x इक्वल्स टू 0.05। अच्छा, लॉग के बारे में एक और चीज सुन लें, वो ये है कुछ 4-5 खास लॉग की वैल्यूज। लॉग ऑफ 1 0 आता है, ये LOG की बात कर। लॉग ऑफ 10 1 आता है। लॉग ऑफ 0 सिंटेक्स एरर या मैथ एरर वो देगा, क्योंकि वो एक्सेस ही नहीं करता। ये 3 वैल्यूज पे हमारा इतना कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न इस पे है कि अगर मैं LOG वाला मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लॉग ऑफ 2 निकालूं तो वो आएगा 0.3010। ये बाद में डबल चेक कर लीजिएगा। और अगर मैं निकालूंगा लॉग ऑफ हाफ, वो आएगा यही वैल्यू 3010। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कोई बेसिक एंगल का मैजिक होता है, उस तरह का मैजिक यहां भी है, लेकिन 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। यहां पे कंसर्न मेरा ये है कि लॉग ऑफ एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1 इज नेगेटिव। असल कहानी ये है, लॉग ऑफ एनी नंबर ग्रेटर देन 1 इज पॉजिटिव, 1 का लॉग इज 0 से 1 के दरमियान नेगेटिव, और 0 का जो लॉग है दैट डज नॉट एग्जिस्ट। मुझे सिर्फ इस जुमले पे फोकस करें। अब ये वाला है, क्या मैं इंडिसेस इस्तेमाल कर सकता हूं? आई डोंट थिंक सो। अब मैं क्या करूं? मैं लिखूंगा टेक LOG ऑफ बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 0.75 रेज टू पावर ऑफ x, बाहर LOG लिख दिया, LOG 0.05। सबसे पहले x को जमीन पे उतारा, सो x LOG 0.75 is LOG 0.05, x multiplied by something and this is multiplied, this is as it is। अब कैलकुलेटर लें और मुझे वैल्यू दे log of 0.75 पहले। अच्छा, log का बटन अगर आप ढूंढ रही होगी क्लास फर्स्ट में, तो वो माइनस साइन के ऊपर है। तो ये वाला जो माइनस है इसके ऊपर है log, और ln का बटन अलग से उसने दिया हुआ है। 0.12 नेगेटिव तो होगा ही होगा, मैंने इसीलिए पहले से डाल दिया। थोड़ी सी और एक्यूरेसी दे दे, 0.1249 1249 परफेक्ट। 0.05 -1.30 ठीक, 1 यहां तक सही है। अब जब मैं डिवाइड करूंगा तो नेगेटिव साइन चला जाएगा, और आई थिंक डिवाइड करके शायद 10.41 कुछ आंसर आएगा। डबल चेक कर ले, सही है। सो दिस आंसर कम्स आउट टू बी 10.41। मैं इसको कैटेगराइज करता हूं एक इक्वेशन जिसमें लॉग का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। और खास बात ये थी, ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन थी, खास बात थी यूसेज ऑफ लॉग्स इन सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। आपने इक्वेशन को सॉल्व किया, लेकिन मेरा फोकस क्या है? इनइक्वालिटी।
मेरा फोकस है लॉग्स, तो ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें लॉग्स का इस्तेमाल हो. सो लॉग बेस्ड इनइक्वालिटी वो मैं यूं करूंगा कि यही क्वेश्चन ले लेता हूं. 0.75 रेज टू पावर ऑफ x इज लेसर देन 0.05. क्वेश्चन क्या होगा मैं अभी जानते बुझते छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं फंक्शन से लिंक करूंगा. वो कह रहे हैं x को ढूंढ लें, तो मैं लिखूंगा टेक लॉग्स ऑफ बोथ साइड्स, और आप ऐसे ही लिखेंगे log 0.75 raised to power of x is lesser than log 0.05. वैल्यूज तो मेरे पास मौजूद है. x log 0.75 is lesser than log 0.05. x multiplied by negative 0.1249 is lesser than negative 1.301. अब क्या होगा इनइक्वालिटी को? Inequality would flip because this is just like this. ठीक है, sign flips. So therefore x is greater than 10.41. अब आता है क्वेश्चन. क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x. 10.41 से आगे कितने इंटीजर्स हैं? लाखों करोड़ों. सबसे छोटा उनमें से कौन सा होगा? 11. आगे जाना है. ये है 10, ये है 11, ये है 12. 10.41 से आप आगे जा रहे हैं 11, 12, 13 एंड सो ऑन. इनमें सबसे छोटा 11 है. सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 11. याद है? सही. मैंने क्यों कहा कि मैं फंक्शंस की बात करूंगा? क्योंकि फंक्शंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कि 1 to 1 या इनवर्स की बात हो रही थी, और उसके अंदर बात हो रही थी फाइंड द लीस्ट वैल्यू फॉर विच द फंक्शन इज 1 to 1, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉर विच द फंक्शन इज 1 to 1. तो उसमें आंसर तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट था. ये मैं क्वाड्रेटिक के हवाले से बात कर रहा हूं. ठीक है, लेकिन एक और चीज थी कि ये मैंने कहा था कि जब भी वो लीस्ट पूछेगा फाइनल इनइक्वालिटी वुड बी जो ग्रेटर, और जब भी वो ग्रेटेस्ट पूछेगा इनइक्वालिटी वुड बी लेसर. वहां तो यू लिखा होता है ना x is greater than h, the function is 1 to 1. x is lesser than h, the function is 1 to 1. In any case it would be the x coordinate of turning point. यहां पर जब भी लीस्ट उसने पूछा तो लीस्ट की बेसिस पे इनइक्वालिटी ग्रेटर है. अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर करने के बाद अब हम जाते हैं बाइनोमियल के 3 क्वेश्चंस. 2 किताब के हैं, किसी पुरानी वर्कशीट के, एक पास पेपर का है. उससे ये पूरा कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा. तो यहां मैं हेडिंग दे देता हूं बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें हमारा फोकस है जो n है अननोन वैल्यू ऑफ n. तब ये सिनेरियो आएगा कि लॉग्स भी आएगा, इनइक्वालिटी भी आएगा. हो सकता है कभी इक्वेशन भी आ जाए, वैसे इनइक्वालिटी ही आती है. अब पहला क्वेश्चन ये मैं रीड करके बता रहा हूं. 1% ऑफ लाइट बल्ब्स इन अ बॉक्स आर फॉल्टी. तो वर्क एग्जांपल 1. 1% जो है बल्ब्स जो हैं वो फॉल्टी है. चूंकि क्वेश्चन स्टार्ट ही इस अल्फाज से हो रहा है तो फॉल्टी होना इज सक्सेस. यूजिंग अ बाइनोमियल मॉडल फाइंड द लार्जेस्ट सैंपल साइज. तो ये मैं साइड पे लिख देता हूं, लार्जेस्ट सैंपल साइज. किस सेंस में बात कर रहे हैं आगे पढ़ते हैं. विच कैन बी टेकन इफ इट इज रिक्वायर्ड that the probability that there are no faulty bulbs, no faulty bulbs, इस चीज की probability जो है सैंपल के अंदर वो greater than 50% यानी कि 0.5 होनी चाहिए. ये पहले क्वेश्चन की मैंने वर्डिंग पढ़ के आपको सुनाई. वर्किंग क्या करनी है गौर से देखेगा. परसेंटेज है, इसका मतलब है बाइनोमियल का सवाल है. परसेंटेज फिक्स्ड है, और यहां पर जो है
उसने कहा लार्जेस्ट सैंपल साइज, लार्जेस्ट इसने कहा है कि इस तरह का सिनेरियो होगा, वो बात की बात है, खुद ब खुद फ्लो में आ जाएगा, उसमें आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। सैंपल साइज का क्या मतलब है? सैंपल साइज का मतलब है इतने सारे बल्ब्स पड़े हुए हैं, वो जो भी बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें फॉल्टी होने की प्रोबेबिलिटी 1% है। कम से कम कितने बल्ब होने चाहिए सो दैट इस चीज की प्रोबेबिलिटी के एक भी उसमें फॉल्टी ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा है। अब पहली चीज ये है, आपके S1 की नॉलेज में ये क्वेश्चन बाइनोमियल का है, ऐसा नहीं हो सकता ये कोई और है। तो आपने लिखा x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n, 1% 0.01. n is unknown, success is 1%, failure is 99%. Probability x is equals to 0, that is NC0. Success raised to power of 0, failure raised to power of n, which is 0.99 raised to power of n. ये तो क्लियर है आपको? NC0 1 होता है, NCN 1 होता है, कांस्टेंट या वेरिएबल रेज्ड टू पावर ऑफ 0 भी 1 होता है। इसने कहा इस चीज की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% से ज्यादा है, कैलकुलेटर की फिर से जरूरत पड़ेगी। 0.99 raised to power of n is greater than 0.5, something like this. So therefore take log of both sides. अब जुमला लिखे ना लिखे स्टेप जरूर से लिख दे। मैं पहले माइनस का निशान डाल देता हूं because I know that I might forget it. I might forget to flip the inequality. तो इसलिए मैं लिखूंगा n into something negative is greater than something negative and naturally the inequality would flip. अब आपकी मर्जी, पहले तो इस क्वेश्चन में तो मुझे वैल्यूज दे दे। 99 का लॉग Sir, negative 4.36 into 10 to the power minus 3. negative 4.36 into 10 raised to power of Minus 3. -3। मैं बाद में आप लोगों की कैलकुलेटर्स चेंज करा दूंगा, पिछली क्लास में भी करवाए थे ताकि बाद में मसला नहीं हो। यहां पर 0.301. 3010 ये पिछला वाला है। अब डिवाइड भी कर दें। सिक्स 9.04 ये आंसर आ रहा है। सबसे पहले चेक करें क्या ये लार्जेस्ट के साथ कंपैटिबल है। जब उसने लार्जेस्ट पूछा या ग्रेटेस्ट पूछा तो फाइनल इनइक्वालिटी लेसर है। छोटी सी एक नंबर लाइन बना दें 70, 69, 68, 67 वैल्यूज ऐसी एग्जामिनर को बताने के लिए लिखी और लेसर देन 69.04 यहां से यूं जा रहे। Therefore, the very big integer is 69. That is the answer for this one. That is the largest sample size. ये पहला क्वेश्चन मैंने किया है बाइनोमियल का, जिसमें मिर्च मसाला था किसका? इनइक्वालिटी का और लॉगरिथम। ठीक है, अच्छा अब मैं जाता हूं दूसरे पे। यहां पे ये कह रहे हैं, पहले मैं पूरा पढ़ के सुना दूं। द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट इज 0.3। किसी जगह पे आप शूट कर रहे हैं, हिटिंग की टारगेट है, हिटिंग की प्रोबेबिलिटी है 0.3। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ शॉट्स which should be fired if the probability that the target is hit at least once is greater than 0.95। मैं इसके पहले सारी चीजें लिखता हूं, डेटा लिखता हूं। हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। इसने पूछा है लीस्ट नंबर ऑफ शॉट्स जो इसको फायर करने चाहिए ताकि कम से कम एक मर्तबा हिट करने की प्रोबेबिलिटी at least one या once that is greater than 0.95। this is question number 2। अच्छा जी, अब ये जो है यहां पे हिट है, लीस्ट नंबर ऑफ शॉट्स है, ये भी बाइनोमियल का सवाल है। तो आपने पहले लिखा x follows a binomial distribution n, 0.3। दोनों में आपने कोई फर्क देखा?
ये क्या था? नो फॉल्टी बल्ब, ये क्या था? एटलीस्ट वन। तो अब टाइम है कि इनको अपना अपना नाम दे दें। जब नो की बात होगी तो मैं इसका नाम सिंपल रख देता हूं, एक हर्फ वाला नाम, दैट इज जीरो, वन वर्ड नेम, जीरो। जीरो का मतलब है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू जीरो की कैलकुलेशन हमने की। लेकिन जब यहां बात करेंगे तो यहां पे जरा सा नाम बड़ा हो गया, दैट इज एटलीस्ट वन। और एटलीस्ट वन की कोई डेफिनेशन याद है जो हमने पहले देखी थी? क्या थी? एटलीस्ट वन ऑफ एनी इवेंट इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो ऑफ दैट इवेंट। So probability x is greater than or equal to 1 is 1 minus probability x is equals to 0। इसका मतलब है ये इस जैसी चीज पे डिपेंडेंट है। तो पहले मैं करूंगा probability x is equals to 0, that is NC0, success raised to power of 0, failure raised to power of n which is 0.7 raised to power of n। अब एक और चीज पे मैं एम्फेसिस कर रहा हूं, जीरो में यहां भी फेलियर रेज टू पावर ऑफ एन आया, नेचुरल सी बात है, चेंज तो नहीं होगी बात। जीरो में फेलियर रेज टू पावर ऑफ एन आया, इसका मतलब है जब भी जीरो आएगा दैट इज क्यू रेज टू पावर ऑफ एन। अब आपकी मर्जी पूरा स्टेप शो करे, आपकी मर्जी डायरेक्टली इस्तेमाल करे, एग्जामिनर नाराज नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो, that is 1 minus 0.7 raised to power of n। ये अगला स्टेप हो गया। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये किससे बड़ी है? 0.95 से। तो इसका मतलब है आपकी वर्किंग है 1 minus 0.7 raised to power of n is greater than 0.95, negative 0.7 raised to power of n is greater than negative 0.05। यहां पे डबल फ्लिप होगा, इसलिए कि मैं लॉग्स इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूं जब तक कि ये नेगेटिव वैल्यू है। तो यहां पे ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये इनइक्वालिटी, ये पहला फ्लिप हुआ, दैट इज 0.7 रेज़ टू पावर ऑफ n इज लेसर देन 0.05। दिस इज द फर्स्ट फ्लिप। दूसरा फ्लिप होगा? बिल्कुल होगा। दूसरा फ्लिप लॉग्स की वजह से होगा। सो नाउ यू टेक LOG 0.7 रेज़ टू पावर ऑफ n is LOG 0.05, n log 0.7 is lesser than log 0.05, n into some negative is lesser than some negative। इस पॉइंट पे मैं कैलकुलेटर में जाऊंगा। अब या तो आप मुझे डिवाइड करके ही दे दें, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि अब मुझे पता है कि नेगेटिव नेगेटिव की वजह से मैं फ्लिप करूंगा। ये सारे स्टेप्स आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके जहन में रहे। अगर ये आप नेगेटिव नेगेटिव नहीं लिखेंगे तो कैलकुलेटर थोड़ी आपको बताएगा कि दो नेगेटिव को उसने पॉजिटिव किया है। अभी कैलकुलेटर इतना एडवांस नहीं हुआ है, वो तो आपको आंसर दे देगा, आप इनइक्वालिटी फ्लिप करना भूल जाएंगे। अब आप मुझे बताएं व्हाट इज द वैल्यू? 8.399। n is greater than 8.39। there is no need as such of drawing a number line। what is the next integer? 9। so n comes out to be 9। फिर से डबल चेक करें, क्या पूछा था इसने? लीस्ट। इनइक्वालिटी क्या आ रही है? ग्रेटर। फाइनल इनइक्वालिटी सही है। यहां पे इसने पूछा था लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, फाइनल इनइक्वालिटी लेसर। अच्छा जी, अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। दैट सेज of the customers visiting the stereo section of a large electronic store, 75% on average makes a purchase। तो ये उनका तजुर्बा है कि खरीदारी 75% करते हैं। Find the least possible number of customers। least number of customers given that the probability of all customers making a purchase is less than 5%। अब पहले एक चीज सोचते हैं, वो चीज ये है कि हम लोग बात कर रहे थे, अगर हम बात करें कि एक कस्टमर वॉक इन करता है और वो खरीदारी करता है, तो वो तो हमें पता है कि 75% उसकी प्रोबेबिलिटी।
दो कस्टमर्स आते हैं, दोनों के दोनों खरीदारी करते हैं, परचेस करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? फर्स्ट वन मेक्स अ परचेस एंड second one makes a purchase, that's 0.75 multiplied by itself 2 times, तो 0.75 square. 3 customers 0.75 cube, 10 power 10 n power n. तो इसका मतलब है मैं ये हिस्सा बगैर बाइनोमियल के भी मैं निकाल सकता था. देखिए बाइनोमियल कोई एलियन चीज नहीं है. कल हम लोगों ने डिस्कस किया बाइनोमियल इज अ शॉर्टकट फॉर अ ट्री डायग्राम इन विच द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फिक्स. विदाउट रिप्लेसमेंट को बाहर फेंक दें, विद रिप्लेसमेंट भी हो सकता है या फिक्स प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन भी हो सकता है. यहां पर अगर मैं इसको बाइनोमियल समझूंगा तो मैं क्या कहूंगा? मैं लिखूंगा x follows a binomial distribution n, 0.75. Probability x equals to, अब क्या कैलकुलेट करूं? 0 भी कर लिया, 1 माइनस 0 भी कर लिया, सारे के सारे खरीदारी कर रहे हैं, n के n खरीदारी कर रहे हैं, तो क्या लिखूं? NCN. Do you all agree with this? n थे, n में से n खरीदारी कर रहे हैं. So therefore this is 0.75 raised to power of n, 0.25 raised to power of 0. This boils down to 0.75 raised to power of n. अब इस पर तो मुझे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होगी, इसलिए कि आंसर मैं ऑलरेडी यहां निकाल चुका हूं. ठीक है, वो एट रैंडम मैंने निकाला था, तो वो इसी का है. 0.75 raised to power of n is lesser than 0.05. LOG 0.75 raised to power of n is lesser than LOG 0.05. n log 0.75 is lesser than log 0.05. n into something negative is lesser than something negative. Inequality would flip. Therefore, n is greater than 10.41. What is the next integer? n comes out to be 11. इसका नाम रखा at least 1. इसका नाम रखा 0. इसका नाम रख देते हैं all. अच्छा जी, यहां पे आप लिखेंगे probability x is equals to n. अब गौर से देखें, ये आया q raised to power of n, ये क्या आया 1 minus q raised to power of n. और इसके लिए क्या लिखूं? 0.75 क्या था? सक्सेस था. So this is p raised to power of n. तो ये 3 किस्म के क्वेश्चन नहीं हो सकते, चौथा नहीं हो सकता क्योंकि कैलकुलेशन में नहीं आएगा. बाइनोमियल विथ स्पाइस ऑफ लॉग्स एंड इनइक्वालिटी 3 ही क्वेश्चन हो सकते हैं. या 0 का होगा, या एटलीस्ट 1 का होगा जो फिर से डिपेंडेंट है 0 पर, या ऑल का होगा. तीनों के अंदर यहां पे पहले सिनेरियो में सिंगल फ्लिप है, आखिरी सिनेरियो में सिंगल फ्लिप है. किस जगह पे डबल फ्लिप है? जहां पे एटलीस्ट 1 का कॉन्सेप्ट. तो यहां पे हम आज का लेक्चर रोकते हैं.